Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to discuss about wheel balancing. So let's start. फ्रेंड्स, जब भी एक ऑटोमोबाइल हमारा मोशन में होता है तो उसके व्हील्स पर बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं और ये फोर्सेस फ्रेंड्स वेरी करती हैं वेट और स्पीड के साथ। मतलब अगर हमारा वेट ज़्यादा हुआ तो फोर्सेस भी उतनी ज़्यादा लगेंगी व्हील्स पर, और अगर हमारी स्पीड ज़्यादा हुई या कम हुई तो फोर्सेस भी उसी के अकॉर्डिंग लगेंगी व्हील्स पर। अगर हमारा व्हील इन फोर्सेस की वजह से अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब बाउंस हो रहा है या फिर वॉबलिंग करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब लड़खड़ाना स्टार्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि व्हील हमारा इम्बैलेंस है। क्योंकि फोर्सेस जो है हमारी ये तो हर केस में लगेंगी ना व्हील्स पर लेकिन अगर उस टाइम पे हमारी व्हील्स इन फोर्सेस को सस्टेन नहीं कर पा रहा, मतलब हमारा वो व्हील ऊपर नीचे भी हो रहा है, साथ ही साथ में लड़खड़ा भी रहा है इन फोर्सेस की वजह से, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे व्हील हमारा इम्बैलेंस है। अब फ्रेंड्स, अब ये हमारी इम्बैलेंस की कंडीशन क्यों होती है व्हील में? अब फ्रेंड्स, ये हमारी इम्बैलेंस की कंडीशन व्हील्स में इसलिए होती है जब हमारा व्हील का वेट जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब व्हील में जो पूरा वेट होगा उसका कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो उस टाइम पे हमारा व्हील को हम बोलेंगे कि व्हील हमारा इम्बैलेंस है। फ्रेंड्स, ये व्हील की इम्बैलेंसिंग सिर्फ उसमें वॉबलिंग या फिर बाउंसिंग क्रिएट नहीं करती, साथ ही साथ में उसमें ट्रैम्प होने लग जाते हैं, मतलब हमारा व्हील बाउंस करने लग जाता है, फिर उछलने लग जाता है, और उसमें टायर वाइब्रेट होने लग जाते हैं, टायर्स भी की भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है इम्बैलेंस की वजह से। और फ्रेंड्स, उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है व्हील पर, वो उसके भारी वाले पोर्शन को बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। जैसे भी हमने पढ़ा कि व्हील का वेट जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर ज़्यादा वेट है, कहीं पर कम वेट है, तो उसका जो ज़्यादा वाला पोर्शन होगा वेट, वो हमारा बाहर निकलने लग जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से। और ये हमारा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है हमारा व्हील की इम्बैलेंस होने की वजह से। सो फ्रेंड्स, अब ये व्हील के इम्बैलेंस को की प्रॉब्लम को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, और ये हम ओवरकम कैसे करेंगे? जब हमारा वेट जो होगा व्हील का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो फ्रेंड्स, अब इस वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है स्टैटिक बैलेंसिंग और एक होता है डायनेमिक बैलेंसिंग। सो फ्रेंड्स, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं, स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। फ्रेंड्स, स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ व्हील एट रेस्ट। डायनेमिक बैलेंसिंग में बैलेंसिंग ऑफ व्हील इन मोशन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या होगा? यहाँ पे बैलेंसिंग जो होगी व्हील की वो हमारी रेस्ट पर होगी, और वहाँ पे हमारी बैलेंसिंग होगी मोशन में, जो कि डायनेमिक है। नो टेंडेंसी टू रोटेट ऑन इट स्पिंडल बाय इटसेल्फ, व्हील स्पिन्स एंड वॉबल्स रैपिडली फ्रॉम साइड टू साइड। अब फ्रेंड्स, स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या होता है? यहाँ पे अगर हमारा व्हील इम्बैलेंस है, मतलब स्टैटिक बैलेंसिंग के कंडीशन में अगर हमारा व्हील इम्बैलेंस हुआ तो वो रोटेट ही नहीं करेगा। अगर हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वो रोटेट ही नहीं करेगा अपने किस पर? एक्सल पर लेकिन ये केस हमारा डायनेमिक बैलेंसिंग में नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा? हमारा व्हील रोटेट तो करेगा पर लेकिन वो उसमें वॉबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो चलते 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 लड़खड़ाने लग जाएगा इधर उधर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टैटिक बैलेंसिंग को चेक कैसे करते हैं? चेक बाय प्लेसिंग द व्हील ऑन अ फ्री रोटेटिंग स्पिंडल। यहाँ पे हमारा क्या होगा? स्पिंडल रोटेट कर रहा होगा, उस पर हम व्हील को सेट कर देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना वेट उसका यूनिफॉर्म करना है। और डायनेमिक बैलेंसिंग में क्या होगा? चेक बाय यूजिंग अ व्हील बैलेंसिंग मशीन। अब यहाँ पे क्या है? हमने व्हील को सेट कर दिया, यहाँ पे कोई स्पिंडल रोटेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो होगा वो प्रिसाइज हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हमें इतना वेट उसका डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे हमारा होता कैसे है? वेट्स आर अटैच टू द व्हील रिम अपोजिट टू हैवी स्पॉट। अब यहाँ पे स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या होगा? यहाँ पे जैसे हमने रिम में अटैच कर रखा है व्हील, तो हम उसके दूसरी तरफ हम उतना ही वेट अटैच कर देंगे जितना हमें बैलेंस करना है। लेकिन डायनेमिक बैलेंसिंग में क्या होगा? माउंट द व्हील ऑन बैलेंसिंग मशीन विच शो हाउ मच वेट इज टू बी अटैच्ड। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मशीन हम कंप्यूटराइज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम मैनुअली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? हम व्हील को हम माउंट कर रहे हैं उस पर मशीन पर, अब वो हमें बता देगी कितना वेट हमें चाहिए और बैलेंस करने के लिए, तो हम फिर उतना वेट ही लगा देंगे। वेट्स आर मेड ऑफ लेड अलॉय एंड दे आर अटैच टू रिम बाय स्टील क्लिप। यहाँ पे क्या होते हैं? वेट जो हम यूज़ करते हैं बैलेंसिंग के लिए वो लेड अलॉय के होते हैं, और यहाँ पे और उनको हम अटैच करते हैं किससे? रिम से, जिससे हमें बैलेंस करना है किसके थ्रू? स्टील क्लिप के थ्रू। यहाँ पे क्लिप रिक्वायर्ड वेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिम अपोजिट टू हैवी स्पॉट। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे स्टील क्लिप एक ही तरफ लगती थी, यहाँ पर हमारी स्टील क्लिप जो होगी वो हमारी दोनों तरफ लगेगी बैलेंसिंग के लिए। Now procedure of static balancing. This can easily be checked by placing the wheel on free rotating spindle। जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे हम व्हील को रख देते हैं एक फ्री रोटेटिंग स्पिंडल पे, मतलब स्पिंडल घूम रहा होगा उस पर हम व्हील सेट कर देंगे। When the wheels is stationary, mark the bottom with a chalk mark। अब यहाँ पे जब हमारा व्हील जो है स्टेशनरी है, मतलब कभी पहले हमारा स्पिंडल जो होगा रेस्ट पर होगा उस पर हमने रख दिया, उसके बाद हमने घुमाना स्टार्ट करा, तो जब हमारा इनिशियल पोजीशन जो होगा उस पर हम मार्क लगा देंगे व्हील पे। टर्न द व्हील हाफ अ टर्न।
यहाँ पे फिर हमने व्हील को आधा टर्न घुमाएंगे, उसके बाद सी इफ द चॉक मार्क रिटर्न्स टू द बॉटम। अब वो ये जहाँ पर हमने चॉक मार्क लगाया था, अब उसको चेक करेंगे कि वो दोबारा नीचे आया कि नहीं, मतलब एक पूरा टर्न लेकर वो आया कि नहीं नीचे। इफ इट डज देन वेट नीड्स टू बी एडेड टू द टॉप डायरेक्टली अपोजिट टू द चॉक मार्क। अगर वो नीचे आता है तो उसका मतलब है कि हमें वेट को अपोजिट चॉक मार्क के लगा सेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम जैसे हमने इनिशियली एक चॉक मार्क का लगाया नीचे, हमने वेट उसको टर्न कर दिया व्हील को, तो अगर वो व्हील टर्न होने के बाद वही चॉक मार्क दोबारा अपनी नीचे वाली पोजीशन पे आ गया, तो उसका मतलब ये है कि हमें वेट उसके अपोजिट तरफ लगाना पड़ेगा व्हील को बैलेंस करने के लिए। व्हेन द व्हील स्टॉप्स स्टिल wherever it is placed static balance is complete। अब यहाँ पे फ्रेंड जब भी हमारा व्हील को जैसे हमने वेट लगा दिया, तो अब वहाँ पे हमारा व्हील स्टॉप होगा कहीं पर भी, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे कि हमारा व्हील बैलेंस्ड हो चुका है। when the wheel stops still wherever it is placed static balance is complete। Now procedure of dynamic balancing, this is checked by using a wheel balancing machine। जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे स्टैटिक बैलेंसिंग में तो स्पिंडल के थ्रू करते हैं, यहाँ पे डायनेमिक बैलेंसिंग में हम मशीन के थ्रू करते हैं। द मशीन स्पिन्स द व्हील एट स्पीड एंड टेक रीडिंग्स ऑफ वाइब्रेशंस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मशीन ही सारा काम करती है। यहाँ पे मशीन ही घुमाएगी व्हील को, उसके बाद वो वाइब्रेशंस को चेक कर लेगी व्हील में कितनी वाइब्रेशंस आ रही हैं। दिस कैन बी डन ऑन व्हीकल और ऑफ व्हीकल। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम व्हीकल पे सेट करके भी व्हील को में बैलेंसिंग कर सकते हैं, या फिर व्हीकल से बाहर निकाल के व्हील को भी उसमें बैलेंसिंग कर सकते हैं। वेट्स इन द करेक्ट प्लेस एंड साइज आर देन एडेड टू द रिम टू काउंटर द इम्बैलेंस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जितने भी हमें वेट बैलेंसिंग के लिए चाहिए, फिर हम उसको अटैच्ड कर देंगे अपोजिट टू द व्हील। उसके बाद उससे क्या होगा, हमारा वो काउंटर कर देगा इम्बैलेंस को, मतलब जितना हमारा उस तरफ वेट हो रहा था ज़्यादा, वो उस वेट को बैलेंस कर देगा इक्वल करके। सो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रोसीजर किसका, डायनेमिक बैलेंसिंग का। सो फ्रेंड्स ये था हमारा व्हील बैलेंसिंग कि एक व्हील बैलेंसिंग होती क्या है, उस पर हमारे कौन कौन से उसकी वजह से कॉजेज़ होते हैं, उसके बाद उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनेमिक बैलेंसिंग के बीच में डिफरेंस। सो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी, सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।